हेलो बच्चों, आज यहाँ पर हम कक्षा दूसरी की हिंदी विषय का सप्ताह 12 हल करने वाले हैं, जिसमें दिवस रहेंगे 1 से लेकर 6 तक संपूर्ण। यहाँ है सप्ताह 12 का दिवस 1, वर्कशीट नंबर है 61, मौखिक चर्चा। इसमें चित्र दिया है 1, 2 और 3, इन पे चर्चा करना है हमें। चित्र पर चर्चा के बिंदु है। चित्र 1 में कौन कौन है, तो यहाँ देखो 2 बच्चे हैं और ये हाथ ठेले वाला है आइसक्रीम वाला, उसको बच्चे दरवाजे के पीछे से झुक के देख रहे हैं। चित्र 2 में बच्चे आइसक्रीम खरीद रहे हैं और चित्र 3 में बच्चे अंदर वापस आ रहे हैं घर में। स्वतंत्र लेखन, आपको दुकान से क्या खरीदने का मन करता है उसका चित्र बनाए और उसके बारे में कोई एक बात लिखे। तो जैसे हमने यहाँ चॉकलेट का चित्र बना दिया और बिस्कुट का चित्र बना दिया और लिखा है हमें चॉकलेट ज्यादा नहीं खाना चाहिए। वर्ण अक्षर गतिविधियां, शब्द पढ़े और लिखे। यहाँ पर इन्हें पढ़ना है बच्चों और लिखना है यहाँ ऐसे के ऐसे ही। तो हम पढ़ लेते हैं। पर्वत, दर्पण, मार्ग, मुर्गा, सूर्य, गुस्सा, लटकाया, निकालकर, चरपरी, प्यारी, क्यों, रास्ते। आप इसे ऐसा लिख भी लीजिए। यहाँ पर दिवस 1 है, कहानी है बंदर और दर्पण। निर्देश दिया है, शिक्षक पाठ योजना में दिए गए निर्देश के अनुसार पाठ्यपुस्तक के पेज 29 पर दी गई कहानी बंदर और दर्पण को पढ़कर सुनाए। बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और कहानी के पात्रों और घटनाओं पर चर्चा करें। शब्द दिए हैं, अकड़ और चतुर। कहानी पढ़ लेते हैं बच्चों हम। किसी जंगल में एक बंदर रहता था, वह बहुत ही चतुर था। एक दिन बंदर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गया। पर्वत पर उसे एक थैला पड़ा मिला। थैले में एक दर्पण और कुछ मिर्च मिली। बंदर ने सबसे पहले एक मिर्च को चखकर देखा। मिर्च बहुत चटपटी थी। उसने मिर्च को फेंक दिया। उसके बाद बंदर ने दर्पण को उलट पुलट कर देखा। तभी दर्पण पर सूर्य की रोशनी पड़ी। सूर्य की रोशनी से उसकी आंखें झपक गई। बंदर ने दर्पण को अपनी ओर किया। उसे दर्पण में अपना चेहरा दिखाई दिया। उसने सोचा यह तो बड़े काम की चीज है, इसके सामने जो भी आता है वह उसमें दिखाई देता है। उसने थैला गले में लटकाया और उसमें दर्पण को संभाल कर रख लिया। दर्पण मिलने के बाद बंदर अकड़ता हुआ जंगल में गया। मार्ग में उसे एक पेड़ पर मुर्गा बैठा मिला। मुर्गे ने पूछा, बंदर भाई कहाँ चले। बंदर ने अपनी अकड़ में मुर्गे की बात अनसुनी कर दी। आगे चलकर बंदर को एक भालू मिला। भालू ने बंदर को अकड़ अकड़ कर चलते देखा तो पूछा, क्या बात है, आज इतने अकड़ कर क्यों चल रहे हो। भालू की बात सुनकर बंदर ने बिना डरे जवाब दिया, जाओ अपने रास्ते, तुम्हें इससे क्या। भालू ने आंखें निकालकर कहा, लगता है तुम मुझे नहीं जानते। बंदर बोला, अरे तुम जैसों को तो मैं थैले में बंद रखता हूँ। चलो भागो यहाँ से। भालू और बंदर का झगड़ा सुनकर वहां एक शेर आ गया। शेर ने उनसे झगड़ने का कारण पूछा। भालू ने बताया, यह बंदर बहुत अकड़ रहा है, कहता है कि मेरे जैसे को तो थैले में रखता है। भालू की बात सुनकर शेर को भी गुस्सा आ गया। वह बंदर को डांटने लगा। बंदर बोला, मैं ठीक कह रहा हूँ, भालू ही नहीं तुम जैसे शेर को मेरे थैले में बंद है। जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। शेर ने कहा, अगर यह बात है तो जरा थैले में से शेर निकाल कर दिखाओ। बंदर ने दर्पण निकालकर उसके सामने कर दिया। दर्पण में अपना चेहरा देखकर शेर को बंदर की बात पर विश्वास हो गया। शेर ने कहा, अरे भाई तुम तो बड़े बहादुर हो, हम लोग अभी यहाँ से चले जाते हैं। शेर और भालू दोनों डरकर वहां से भाग गए। चतुर बंदर शान से जंगल में रहने लगा। अब उसे किसी का डर नहीं था। मौखिक चर्चा के बिंदु है, बंदर को पर्वत पर क्या मिला, तो दर्पण और मिर्च मिली थी। बंदर ने भालू को क्या कहा कि तुम जैसे को तुम्हें थैले में रखता हूँ। बंदर ने शेर और भालू को कैसे भगाया, उन्होंने दर्पण में उनका चेहरा दिखा दिया। अगर आप बंदर की जगह होते तो क्या करते। भालू और बंदर को झगड़ा क्यों हुआ, शेर और भालू दोनों डरकर क्यों भाग गए। तो इसके मौखिक उत्तर कहानी में से आप बताइए बच्चों। दिवस 2 है, वर्कशीट नंबर 62 है, मौखिक चर्चा है। दिवस 1 के चित्र पर अनुमान आधारित। चित्र पर चर्चा के बिंदु है, बच्चों को कुल्फी कौन दे रहा होगा। बच्चे इस आदमी को क्या बोल रहे होंगे। लड़का पीछे मुड़कर क्या देख रहा होगा। चित्र 1, 2, 3 में क्या हो रहा होगा, इस पर बात करे और कहानी बनवाए। स्वतंत्र लेखन में कौन कौन सी चीजें आपको खाने का मन करता है, उसके चित्र अपनी स्लेट या नोटबुक में बनाए और नाम लिखे। तो आपको जो भी खाने का मन करता है उसका चित्र बना के नाम लिख लीजिए बच्चों। आगे है वर्ण अक्षर गतिविधियां, पढ़े और समझे। जैसे कि क्रम में क्र, प्रदेश प्र, ट्रक ट्र, क्रम, चक्र, प्रदेश, प्रकार, ट्रक, ट्रेन। तो इन्हें पढ़े और लिख लीजिए बच्चों। मिलाकर पढ़े और लिखे, ट्रक, क्रमांक, प्रदेश। वाक्य पढ़े और लिखे, प्रकाश ट्रेन में बैठकर क्रिकेट खेलने जाता है। तो इसे ऐसा कैसा यहाँ लिख लेना बच्चों। दिवस 2 है, प्रकाश की फुसफुसाहट। यहाँ देखो इतने सारे बच्चे गले में हाथ डाल के खड़े हैं और सब झुककर कुछ बातें कर रहे हैं और ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। शब्द दिए हैं, अभ्यास और डॉक्टर। यहाँ देखो बच्चे इसे पढ़ते हैं हम। प्रकाश प्रतिदिन क्रिकेट खेलने का अभ्यास करता था। प्रकाश घर से ट्रेन में बैठकर क्रिकेट खेलने जाता था। क्रिकेट खेलते हुए प्रकाश को चोट लग गई। डॉक्टर ने उसे अपना मैच खेलने के लिए मना कर दिया। वह निराश हो गया। वह अपनी टीम का एक प्रमुख खिलाड़ी था। उसने बहुत प्रयास किया कि उसकी चोट ठीक हो जाए, लेकिन उसकी चोट ठीक नहीं हुई। शुक्रवार को अगला मैच था। वह अपने दोस्तों के साथ मैदान गया और खेला नहीं। उसकी टीम हारने लगी। उसने फटाफट सभी को बुलाया और सबके कान में कुछ फुसफुसाया। सभी वापस गए और पूरे मैदान में फैल गए। उन्होंने एक एक करके सबको आउट कर दिया। प्रीत ने 3 बॉल कैच किए। प्रकाश ने टीम प्रथम आई। सबने कहा, प्रकाश ने तो आज बिना खेले ही क्रिकेट खेला है। मौखिक चर्चा, प्रकाश क्रिकेट खेलने किससे जाता था, तो ट्रेन से जाता था। क्रिकेट खेलते हुए प्रकाश को चोट कैसे लगी।
प्रकाश ने सभी के कान में क्या फुसफुसाया? अगर आप प्रकाश की जगह होते तो क्या करते? इनके मौखिक जवाब देना है बच्चों आपको। लिखित प्रश्न है, प्रकाश को चोट कैसे लगी? क्रिकेट खेलते हुए। दूसरा है, प्रकाश बिना खेले भी कैसे खेला? तो इसका उत्तर है खेल मतलब क्रिकेट कैसे खेलना है अपने दोस्तों को सलाह देकर। सप्ताह 12 का दिवस 3 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 63 है। मौखिक चर्चा मेरा गांव शहर। चर्चा के बिंदु है, आपके गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं? आपके पड़ोस में कौन कौन से गांव है? आपके गांव शहर में अधिकांश लोग क्या काम करते हैं? आपका अपने गांव शहर में क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? स्वतंत्र लेखन में है, आपके गांव में क्या क्या है उसके नाम अपनी स्लेट व नोटबुक में लिखिए। तो लिख लेना बच्चों। वर्ण अक्षर गतिविधियों के अंतर्गत शब्द पढ़ना है और लिखना है। जैसे कि यहाँ पर प्रथम, प्रकाश, शुक्रवार, मुर्गा, सूर्य, दर्पण, अकड़कर, झगड़ने, निकालकर, क्या, बहादुर और विश्वास। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखो। यहाँ जैसे लिखा है पर्वत, तो ये पर्वत ऐसा लिखते हैं बच्चों। दर्पण, तो यहाँ दर्पण ऐसा लिखते हैं। मिर्च, तो मिर्च ऐसा लिखते हैं। गर्दन, तो गर्दन ऐसा लिखते हैं। मुर्गा, तो मुर्गा ऐसा लिखते हैं। और दर्द, तो दर्द ऐसा लिखते हैं बच्चों। तो सही सही लिख लीजिए। यहाँ कहानी है बंदर और दर्पण। निर्देश है, शिक्षक पाठ योजना में दिए गए निर्देश के अनुसार पाठ्यपुस्तक में बंदर और दर्पण पाठ को पढ़ने के लिए कहे और चर्चा करें। यहाँ पर लिखा है चरपरी और यहाँ लिखा है चतुर्मौखिक चर्चा है। बंदर को दर्पण कहाँ से मिला था? तो पहाड़ से मिला था, पर्वत से मिला था। बंदर ने शेर और भालू को क्यों भगाया? तो कहानी में से इसका उत्तर बताइए बच्चों। लिखित प्रश्न है, बंदर को दर्पण में क्या दिखाई दिया? तो अपना चेहरा दिखाई दिया। बंदर ने दर्पण में चेहरा देखकर क्या सोचा? यह तो बड़े ही काम की चीज है, यह सोचा बंदर ने। दिवस 4 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 64 है। मौखिक चर्चा है, कविता काम करो। कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 12 पर दी गई कविता काम करो बच्चों के साथ में गाएं और अलग अलग कामों पर बात करें। जैसे आप क्या क्या काम कर सकते हो, माँ दादी नानी क्या करती है, पिता दादा नाना क्या करते हैं, आदि पे चर्चा करना है। स्वतंत्र लेखन में जंगल में कौन कौन से जानवर होते हैं उसके नाम अपनी स्लेट या नोटबुक में लिखना। तो ये लिख लीजिएगा बच्चों। शब्द पढ़े और लिखे हैं, शब्दों को पढ़ना है लिखना है। पढ़ के बता देते हैं, दर्पण, जानवर, बहादुर, विश्वास और निकाल कर। यहाँ लिख लीजिए बच्चों। दिए गए शब्द से वाक्य बोले और लिखे। जैसे दर्पण से वाक्य बन जाएगा, क्या आपने दर्पण देखा है। मिर्च से बन जाएगा, थैले में मिर्च थी। पढ़े, बंदर और दर्पण। पाठ्यपुस्तक के पाठ योजना में दिए गए निर्देश के अनुसार पाठ्यपुस्तक बंदर और दर्पण पाठ पढ़े और बच्चों को पढ़ने के लिए क्या यहाँ पर अक्कड़ और दर्पण शब्द दिया है। यहाँ बच्चों मौखिक चर्चा पे है प्रश्न, बंदर ने भालू और शेर को कैसे भगाया? और दूसरा है, आप दर्पण से क्या क्या करते हैं? तो बताइए बोल के आप दर्पण से क्या क्या करते हैं। लिखित प्रश्न है, बंदर को थैले में क्या क्या मिला? तो दर्पण और मिर्च मिली। दूसरा है, बंदर को रास्ते में कौन कौन मिले? तो मुर्गा, भालू और शेर मिले रास्ते में। 5 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 65 में है क्र, प्र और ट्र। मौखिक चर्चा है, अगर आप पुलिस बन जाए। चर्चा के बिंदु हैं, बच्चों से आज के कलात्मक विषय पर बातचीत करें। बातचीत में बच्चों को अधिक से अधिक सुने और उनसे उनके अनुभव को साझा करके प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। जैसे लोग पुलिस के पास क्यों जाते हैं, पुलिस कब गांव मोहल्ले में आती है, पुलिस क्या करती है, अगर आप पुलिस बन जाएंगे तो क्या करोगे, आदि। तो इस पे चर्चा करना है। स्वतंत्र लेखन में है, आपके गाँव या शहर में लोग कौन कौन से साधनों से आते जाते हैं उसके नाम अपनी नोटबुक और स्लेट में लिखना है। यहाँ वर्ण अक्षर गतिविधि में पढ़े और समझे। यहाँ देखो, ड्र, ड में आधा र लगा है, यहाँ म में लगा है और यहाँ ज में लगा है। शब्द पढ़े और लिखे इन्हें पढ़ना है और ऐसे कैसे लिखना है। जैसे कि शर्म, दर्द, फर्ज, ड्रम और ड्रामा। तो ये लिख लीजिए बच्चों। यहाँ शब्दों को पढ़ना है बच्चों, तो हम पढ़ लेते हैं। शर्म, गर्दन, मार्ग, मुर्गा, ड्रम, ड्राइवर, दर्पण, मिर्च, सूर्य, पर्वत, दर्जी, ड्रामा। श्रुति लेख में आसान वाक्य बोले और बच्चों को सुनकर लिखने के लिए क्या है। जैसे हम लिख सकते हैं, बंदर को रास्ते में भालू मिला। यहाँ पर दिवस 5 और 6 बच्चों, ड्रीमू, भौरा और मुर्गा। एक छोटी सी कहानी है। यहाँ चित्र देखो बच्चों, मुर्गा है और ये भौरा है। ये दिवस 5 है, यहाँ दिया है प्रिय और प्रश्न, और यहाँ दिवस 6 में दिया है खोज और फिक्र, और ये कहानी दी है जिसे हम पढ़ेंगे। यहाँ से कहानी पढ़ेंगे बच्चों। ड्रीमू, भौरा और ट्रीमू मुर्गा अच्छे दोस्त हैं। ड्रीमू भौरा को सोना बहुत पसंद है मगर भूख के कारण सो नहीं पाता। फूलों की खोज में दिन भर भिन भिन करता रहता क्योंकि उसके आसपास के बाग के फूल सूखकर मुरझाने लगे थे। ड्रीमू सोचता कि काश उसे कोई ऐसा बाग मिल जाए जिसमें फूल ही फूल हो। एक दिन ट्रीमू मुर्गा ने ड्रीमू को बताया कि उसने एक फूलों का बाग देखा है। यह सुनकर उसका मन प्रसन्न हो गया। ट्रीमू मुर्गा और ड्रीमू प्रतिदिन नए फूलों के बाग में जाते। ट्रीमू प्रतिदिन क्रम में फूलों पर बैठता और जी भरकर रस पीता और ट्रीमू मुर्गा फूलों के कीड़े खाता। पेट भर के वह दोनों वहीं सो जाते और उन्हें किसी बात की फिक्र भी नहीं होती। एक दिन ड्रीमू और ट्रीमू मुर्गा खाने की खोज में सुबह सुबह जल्दी घर से निकल पड़े। खोजते खोजते वह दोनों काफी दूर निकल गए। जब वह दोनों थक गए थे तभी उनको दूर से एक ट्रक दिखाई दिया। ड्रीमू भौरा और ट्रीमू मुर्गा ट्रक पर सवार हो गए। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें नींद आ गई। अचानक उन्हें फूलों की खुशबू आने लगी। टीमू भौरा और टीमू मुर्गा झटपट उठे और देखा कि ट्रक एक फूलों के बाग से गुजर रहा है। यह देख ड्रीमू भौरा और ट्रीमू मुर्गा बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत उड़कर बाग में चले गए। अच्छी लगी बच्चों आपको कहानी? मौखिक चर्चा है दिवस 5 के लिए। ड्रीमू ने आसपास के बाग के फूल सूखकर मुरझाने क्यों लगे होंगे।
और दूसरा है, ड्रीमू को नए फूलों के बाग के बारे में किसने बताया? तो मुर्गे ने बताया था। ड्रीमू और ड्रीमू को फूलों का बाग कैसे मिला? ड्रीमू क्या सोचता रहता था और क्यों? तो ये मौखिक चर्चा के बिंदु है बच्चों, इसमें मौखिक उत्तर बता दीजिएगा। लिखित प्रश्न है दिवस 5 के। प्रश्न पहला है, ड्रीमू क्यों नहीं सो पा रहा था? तो भूख के कारण नहीं सो पा रहा था। और छठवें दिन का लिखित प्रश्न है, ड्रीमू क्यों प्रसन्न हुआ? फूलों के बाग के बारे में सुनकर वह प्रसन्न हुआ। दिवस जो है बच्चों, वर्कशीट नंबर 66 है, मौखिक चर्चा। बच्चे जो सुनना चाहे। सप्ताह का प्रत्येक छठवां दिन खुला रखा गया है। इस दिन बच्चों को अपने मन से जिस भी भाषा में वे सहज हो, घर के अथवा स्कूल की, उसमें कोई कहानी, कविता, गीत या अनुभव सुनाने के लिए प्रेरित करे और चर्चा करे। स्वतंत्र लेखन में आपको कौन सा बाजा पसंद है, उसका चित्र अपनी स्लेट या नोटबुक में बनाए और नाम लिखे तो कर लीजिएगा। वर्ण अक्षर गतिविधियां में पढ़े और लिखे तो हम पढ़ लेते हैं और आप लिख भी लीजिएगा बच्चों, ठीक है। क्रम, ट्रक, ड्रम और फर्ज शब्द पढ़ना है। क्रम, प्रेम, चक्र, प्रदेश, ट्रक, ट्रेन, सर्म, गर्दन, मार्ग, मुर्गा, ड्रम और ड्राइवर। तो इन्हें पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। चित्र देखिए और उनके नाम लिखो। तो ये किसका चित्र है बच्चों? ट्रक का। ये मिर्च का, तो हमने मिर्च लिख लिया। और ये मुर्गे का, तो हमने मुर्गा लिख लिया। श्रुति लेख में लिखना है बच्चों, हम बोलेंगे, फूलों का बाग देखकर भौरा प्रसन्न हो गया। तो इसे प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। तरह सप्ताह 12 हमारा यहाँ पर हुआ बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।